क्या इतना काफी है? हाँ। पिछली बार कब आए थे? 8 दिन पहले। काफी दिन बाद आए आप? हाँ। अच्छा, क्या आप सॉल्ट ट्रीटमेंट लेना चाहेंगे? जरूर। अभी लाया। सर, मैं जरा जाके सॉल्ट लेके आता हूँ। ओके। तब तक आप रिलैक्स कीजिए, ओके? हाँ ठीक है। मिस्टर लीफ कॉर्पोरेशन मुसीबत में है, प्लीज वापस आ जाइए, हमारी मदद कीजिए। सर प्लीज वापस आ जाइए, कंपनी की हेल्प कीजिए। मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरा पीछा मत किया करो। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता है? और वैसे भी अभी मुझे मेरी वाइफ के ग्रैंडपा के बर्थडे में जाना है। मिस्टर लीफ, याद कीजिए, क्या आपने शेयर नहीं खरीदे थे 3 साल पहले सोने की खान के? और वहाँ से आपको बहुत सारा सोना मिला है। उन्हीं शेयर्स की कीमत आज लगभग 10,000 गुना बढ़ गई है। हमारी फैमिली के पास फंड्स नहीं है, इसलिए हमारी मदद कीजिए, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। सालों पहले तुम्हें लगा मैंने धोखा दिया और इस वजह से मुझे फैमिली से भी निकाल दिया गया था, और आज तुम मुझसे आके पैसे मांग रही हो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बातों में इतनी आसानी से आ जाऊंगा? मिस्टर लीफ, ये सच है, आप बैंक में पता कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये बात झूठ निकली तो अंजाम बुरा होगा। हेलो, क्या मैं जान सकता हूँ कि मेरे अकाउंट में इस वक्त कितने पैसे हैं? ठीक है, बस 1 मिनट रुकिए। हाँ मिस्टर लीफ, आपका बैलेंस हाइड कर दिया गया है क्योंकि अमाउंट ज्यादा है, इसलिए मैं आपको एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता सकती। अमाउंट ज्यादा है इसलिए बैलेंस हाइड कर दिया? ऐसा कितनी अमाउंट पर किया जाता है, आप बताएंगे? हम लोग तभी से हाइड करते हैं जब सैकड़ों करोड़ के ऊपर होता है। आप एग्जैक्ट अमाउंट के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। सर, क्या मैं आपको बाद में कॉल करूं? ठीक है, ठीक है। मिस्टर लीफ, अब आपको यकीन हुआ ना? प्लीज लीफ फैमिली की मदद कीजिए। बेन, कहाँ हो तुम? पार्टी शुरू होने वाली है, कब तक पहुँचोगे? डार्लिंग, वो मैं ट्रैफिक में फंस गया था, बस पहुंच ही रहा हूँ, आ जाऊंगा थोड़ी देर में। मिस्टर लीफ रुकिए। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे याद है कि लीफ कॉर्प स्काई कॉर्प के पास है, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी वाइफ को 100 करोड़ का ऑर्डर दो, वो भी स्काई कॉर्प के चेयरमैन के नाम से। उसे बता देना कि मैं 3 दिन बाद उसकी साइनिंग सेरेमनी को होस्ट करूंगा। लेकिन लीफ कॉर्प के पास 100 करोड़ नहीं है। जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, पैसे मैं दे दूंगा। याद रहे, बीच में मेरा नाम नहीं आना चाहिए। मेरी वाइफ को इस बारे में कुछ ना पता चले, वरना उसे बुरा लगेगा। टायसन, द एक्टिंग सीईओ ऑफ स्काई कॉर्पोरेशन को इन्फॉर्म करो कि वो जल्द से जल्द 100 करोड़ का ऑर्डर स्टेला को डिलीवर करे, और साथ ही उन्हें ये भी बता दीजिए कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 3 दिन में साइनिंग सेरेमनी होस्ट करेंगे। हैप्पी बर्थडे शो सर। थैंक यू सभी लोगों को थैंक यू। चलो अच्छा हुआ यहाँ बेन नहीं है। मेरी बात मानो तो उसे डिवोर्स दे दो, समझी ना? हाँ मॉम। ग्रैंडपा, मेरे पास एक बहुत अच्छी खबर है। स्काई कॉर्प ने अभी कॉल करके बताया कि उनके चेयरमैन 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट देने जा रहे हैं, और उसका एग्रीमेंट वो आज भेज देंगे। क्या सच में? 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट? सच में? बिल्कुल सच, 100% सच। बहुत अच्छे। क्या कहा? 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट? और इतना ही नहीं, स्काई कॉर्प के नए चेयरमैन 3 दिनों के बाद साइनिंग सेरेमनी को होस्ट भी करने वाले हैं। हे सुनो स्टेला, शॉ कॉर्प के सीईओ होने के नाते तुम्हें इसका फायदा उठाना चाहिए। तुम्हें शॉ कॉर्प को प्रमोट करना चाहिए। मैं आज बहुत खुश हूँ। सभी लोग अपनी एक एक विश मुझे बताओ, उसे मैं पूरा कर दूंगा। मांगो, क्या मांगते हो? चलो बताओ सभी लोग। ग्रैंडपा, मुझे समंदर के किनारे एक बंगला चाहिए जिसकी कीमत 10 करोड़ होनी चाहिए। हाँ, मुझे भी एक एक्सक्लूसिव डिजाइनर बैग चाहिए। ग्रैंडपा, मुझे एक स्पोर्ट्स कार चाहिए प्लीज। ठीक है, वादा रहा, तुम्हारी विश पूरी होगी। ग्रैंडपा, आई एम सॉरी, आने में देर हो गई। ये लड़का पागल हो गया है। ये आज के खास दिन भी इतनी देर से यहाँ पर आया। हाँ, ये इसने बहुत गलत किया है। क्या रास्ते में गिफ्ट नहीं खरीद सकता था? ऐसे ही मुंह उठा के चला आया।
तुम एक जाहिल हो जो हमेशा मुझे सिर्फ शर्मिंदा करते रहते हो। पर ग्रैंडपा। चुप हो जाओ, गधा कहीं का। मिसेस शॉ, डिवोर्स पेपर्स हैं, साइन कर दो। डिवोर्स? क्या? सही सुना, स्टेला तुम्हें डिवोर्स देना चाहती है। मुझे ऐसा दामाद नहीं चाहिए जो मेरे ही टुकड़ों पर पलता हो। अपनी औकात देखी है, जल्दी से साइन करो। पर क्यों? क्योंकि तुम हमारी फैमिली के लायक नहीं हो। स्टेला की कीमत करोड़ों में है। उसे स्काई कॉर्प से 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है और तुम घर में किचन संभाल सकते हो। अगर तुम चाहो तो मैं घर में तुम्हें कुक की नौकरी दिला सकती हूँ। तुम स्टेला के लायक नहीं हो, बेकार हो। स्टेला, क्या तुम सच में डिवोर्स चाहती हो? बेन, रोने का कोई फायदा नहीं। इस पर साइन कर दो और यहाँ से चले जाओ। मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है। स्टेला, मैं तुमसे फिर पूछता हूँ, क्या तुम सच में डिवोर्स चाहती हो? हाँ, चाहती हूँ। दरअसल हम दोनों बहुत अलग हैं। मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती अगर ग्रैंडमा मुझे फोर्स नहीं करती। मैं ये नहीं कहती कि मेरा हस्बैंड इस दुनिया का सबसे अमीर और पावरफुल इंसान हो, लेकिन कम से कम वो मेरी बराबरी का तो होना चाहिए जिसकी हर कोई इज्जत करे, ना कि तुम्हारी तरह। बेन, तुम्हें आता ही क्या है सिवाय घर के कामों के, और आज तो तुमने हद कर दी। तुम ग्रैंडपा के बर्थडे पर लेट आए। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, मुझे स्काई कॉर्प से 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। आई होप कि तुम समझ सकते हो हम कितने अलग हैं। दरअसल तुम मेरे लायक ही नहीं हो। हम दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तुम मेरे लेवल के नहीं हो, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारे साथ 3 साल तक शादी निभाई, तो डिवोर्स के बाद मैं तुम्हें 10 करोड़ दूंगी। आई होप कि तुम खुश हो। 10 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ये सब बोल रहे हो ना? पर शायद आपको नहीं पता, वो कॉन्ट्रैक्ट मैंने ही आपको दिया है। बस करो बेन लीव, खुद को क्या समझते हो? तुम्हारी इतनी औकात कब से हो गई कि तुम मुझे ही 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दोगे? सभी लोग सुनो, मैं शॉ अपने परिवार से बेन लीव को बेदखल करता हूँ। ग्रैंडपा सही कह रहे हैं। तुम्हें घर का दामाद नहीं बल्कि नौकर होना चाहिए। तुम्हारे पास 100 रुपए तक नहीं, 100 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हो। इसीलिए तुम ये बात समझ लो, स्टेला तुम्हारी हैसियत से कहीं ज्यादा ऊपर है, ये बात दिमाग में डाल लो। इसलिए 10 करोड़ रुपए लो और यहाँ से दफा हो जाओ। इतने रुपए तुम अपनी जिंदगी में कभी कमा नहीं पाओगे। तुम्हारे लिए इतना काफी होगा। अब निकलो। सच बताओ, क्या यही तुम्हारा डिसीजन है? हाँ, ये स्टेला का ही डिसीजन है। मेरी मानो तो पेपर्स पर साइन करो और रुपए लेकर निकल जाओ, नहीं तो तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। 10 करोड़ तो बहुत दूर की बात है। क्या हमारे रिश्ते की कीमत 10 करोड़ की ही तो थी? तुम्हें ये पैसे कम लग रहे हैं और तुम्हारा इरादा हमसे पैसे ऐंठने का है। तुम तो बहुत ही बेशर्म निकले। पैसे कमाने का वैसे ये अच्छा तरीका है। मेरे लिए 10 करोड़ कमाना बड़ी बात नहीं है। बेलिफ, तुम्हें तो हम सबका एहसान मानना चाहिए। 10 करोड़ तुम्हारी औकात के लोगों के लिए बहुत ही बड़ी रकम है। लो, अभी तुम सबको दिखाता हूँ कि मेरे लिए 10 करोड़ की क्या कीमत है। अभी के अभी मेरे लिए 1000 करोड़ भिजवाओ, जल्दी करो। देखो, मैं तुम्हें बता रहा था। मिस्टर लीफ, मैंने आपके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है। आपका बैलेंस सैकड़ों करोड़ से ज्यादा है, लेकिन वो ऑफशोर अकाउंट में है। तो अगर आप कैश चाहते हैं तो आपको हेड ऑफिस जाना होगा। तो हम आपको लेने के लिए बैंक की तरफ से कार भेज देते हैं। क्या ये आपके लिए ठीक रहेगा? कोई जरूरत नहीं। वाह, बेचारा बेन, तुम्हारे पास सैकड़ों करोड़ों से ज्यादा है ऑफशोर अकाउंट में। और सैकड़ों करोड़ों में कितने जीरोस होते हैं? या ऑफशोर अकाउंट क्या होता है? बेचारे की बेइज्जती हो गई। तुम्हारा झूठ पकड़ा गया, तुम्हें शर्म नहीं आती? अब ये मत कहो कि तुम ही उस बैंक के ओनर हो। स्टेला, मेरा भरोसा करो, पैसे हैं मेरे अपना पास। मुंह बंद करो। मुझे लगा था तुम ईमानदार हो। मैं तुम्हारे साथ समझौता करना चाहती थी, लेकिन तुम तो सबसे बड़े बेईमान निकले। मेरे पास सच में पैसे हैं। जरूर होंगे, तुम अमीर जो हो। ये तुम्हारे लिए, उठा लो इसे। 1 रुपया है और निकलो यहाँ से, तुम्हारे काम आ जाएगा। बेन प्लीज, अब तुम यहाँ से जा रहे हो तो कम से कम खुद को बेइज्जत तो मत करो। डिवोर्स पेपर पर साइन कर दो। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं डिवोर्स पेपर साइन कर दूंगा, लेकिन याद रहे 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट और सिग्नेचर सेरेमनी सब 3 दिन में खत्म हो जाएगा डिवोर्स के साथ। उसके बाद मत पछताना। तुम्हें शर्म नहीं आती?
जो खुद को स्काई कॉर्प का चेयरमैन समझ रहे हो? स्काई कॉर्प से शॉन लो आ रहे हैं। ग्रैंडपा, स्काई कॉप खुद चलकर यहाँ पर आए हैं, देखो। मिस्टर लो स्काई कॉप के जीएम है। ये बहुत पावरफुल इंसान है, इनसे हर कोई मिल नहीं सकता। मिस्टर शॉ सर, मैं यहाँ आपको बधाई देने आया हूँ। थैंक यू मिस्टर लो। मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने और शॉ परिवार के सभी मेंबर्स की तरफ से। मिस्टर लो, क्या आप 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए आए हैं? 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट? हाँ, स्काई कॉप ने फोन करके बताया कि नए चेयरमैन ने शॉ फैमिली को 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, जो जल्दी हमें मिल जाएगा। पर मुझे नहीं पता था कि आप खुद यहाँ पर चलकर आ जाएंगे। मैंने सुना तो था नया चेयरमैन आने वाला है, पर उम्मीद नहीं थी कि इनकी फैमिली को पहले ही दिन इतना बड़ा तोहफा देंगे। लेकिन ये नहीं जानते कि वो कौन होगा जो इन्हें कॉन्ट्रैक्ट देगा। पर बुराई क्या है, कह देता हूँ कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। हाँ, मैं यहाँ कॉन्ट्रैक्ट देने ही आया हूँ। लेकिन पर उससे भी जरूरी कि मैं यहाँ पर आपके बर्थडे के दिन स्टेला की सगाई का गिफ्ट भी लेकर के आया हूँ। ये देखिए, 1000 साल पुरानी जड़, इसकी कीमत लाखों में है। हैप्पी बर्थडे टू यू मिस्टर शॉ सर। आप बहुत उदार हैं मिस्टर लो। और भी है, ये चेक है 100 करोड़ का। अगर स्टेला मुझसे शादी के लिए राजी हो जाए तो ये 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज है, उसके सामने ये 100 करोड़ तो कुछ भी नहीं है। लेकिन ये मुझसे शादी करे अभी, इसी वक्त। हाँ। क्या बात है मिस्टर लो, आप बहुत ही दिलदार हैं। स्टेला बेटी, तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी इनसे शादी करके। आपका दिल बहुत ही बड़ा है जो इतना बड़ा गिफ्ट लेकर आए। चिंता मत करना मिस्टर लो, हम शादी के लिए सहमत हैं। बढ़िया। मैं सहमत नहीं हूँ। लड़के, तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? स्टेला को पता नहीं तुम्हें क्या दिखा, या ये कहूँ कि तुम इसे आखिर दे ही क्या सकते हो? हाँ? तुम एक भिखारी हो, इस घर के एक नौकर हो, इसके अलावा तुम्हारी कोई इज्जत नहीं। और उसके बावजूद तुम मुझे रोकने की हिम्मत कर रहे हो। तुम स्काई कॉप से हो ना? हाँ, मैं हूँ मिस्टर शॉन लो, जीएम ऑफ स्काई कॉप कंपनी। और जीएम होने के नाते मैं इन्हें यहाँ 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट देने जा रहा हूँ। कहाँ पे है कॉन्ट्रैक्ट? मुझे यकीन है कि तुम्हें शायद पता नहीं होगा, लेकिन जब उन्होंने तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा तो एक शर्त भी बताई होगी। इससे तुम्हें क्या मतलब? ये मेरी बीवी है। बेन, तुम इनसे ऐसे बात नहीं कर सकते। यहाँ तक कि तुम्हारी बीवी भी तुम्हारे साथ नहीं है। तुम पूरी तरह से हार चुके हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो यही एक गड्ढा खोद के उसमें दफन हो जाता। मिस्टर लो, आपको नौकरी से अभी के अभी निकाला जाता है और ये एक ऑर्डर है। तो तुम मिस्टर लो को नौकरी से निकलवाना चाहते हो? मिस्टर लो स्काई कॉप के जीएम है, वो बहुत ही पावरफुल है। तुम्हारे क्या औकात है? तो फिर मैं भी एक ऐसे इंसान को बुलाऊंगा जो इन्हें स्काई कॉप से हमेशा के लिए निकाल फेंके। अब नाटक बहुत हो गया। मैं जानती हूँ तुम यहाँ किसी को नहीं बुला सकते। आखिर तुम्हारी औकात ही क्या है? हेलो मिस्टर टाइसन, क्या आपके पास थोड़ा टाइम है कि आप अभी आकर मुझसे मिल सके? कुछ जरूरी काम है, प्लीज जल्दी आ हाँ, जाइए। बस बस, हमें पागल मत बनाओ। स्टेला किस्मत वाली है जो मिस्टर लो उससे शादी करना चाहते हैं। तुम जैसा भिखारी इस बात की कंप्लेंट कर रहा है। तुम अपना हिस्सा लो, डिवोर्स पेपर पर साइन करो और यहाँ से निकल जाओ। बेन, मुझे लगता था तुम सिर्फ आवारा हो और किसी काम के नहीं हो, पर तुम तो झूठे भी निकले। मैंने तुम्हारे बारे में ये नहीं सोचा था। तो तुम्हें ऐसा लगता है? ठीक है, मैं साइन कर देता हूँ। लेकिन अब तुम पछताओगी। डिवोर्स हो गया, इसने साइन कर दिया। प्लीज मिस्टर लो, स्टेला का ख्याल रखिएगा। चिंता मत करो, आप तो जानती है कि मैं क्या हूँ। और स्टेला बहुत ही खुश रहेगी अगर वो मेरे साथ रहेगी। सही कहा, आपका रुतबा बहुत ऊपर है। ये नमक हराम कहाँ और आप कहाँ? ये सिर्फ एक मैनेजर है और आप लोग इसकी इतनी चापलूसी कर रहे हैं। सिर्फ एक मैनेजर? बेनलीफ, क्या आपको नहीं लगता कि आप खुद को कुछ ज्यादा ही समझ रहे हो? तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर खड़े खड़े एक कॉल लगाओगे और मेरा कुछ बिगाड़ लोगे?
क्या तुम्हें पता भी है कि लीफ कॉर्प का सीईओ कौन है? वो है टाइसन। वो लीफ कॉर्प का चेयरमैन है, बहुत बड़ा आदमी। थोड़ा रुक जाओ, वो बस आते ही होंगे। तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक दूंगा? टाइसन लीफ आ रहे हैं। आइए मिस्टर टाइसन, आपका स्वागत है। मिस्टर लीफ सच में यहाँ आ गए? क्या बेन सच में स्काई कॉर्प का नया सीईओ है? अब देखना, बहुत मजा आने वाला है। मिस्टर लीफ, मुझे आप बताएंगे यहाँ पर स्टेला शॉ कौन है? वो ये है मिस्टर लीफ, मैं हूँ स्टेला शॉ। आप ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए आए हैं। क्या सच में? पर मिस्टर लो तो कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए आए थे ना? ये क्या देगा? ये सिर्फ एक मैनेजर है। 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट संभालना इसके बस की बात नहीं। क्या ये स्टेला का फायदा उठाना चाहता है? चुप रहो। मिस्टर टाइसन, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। क्या आप कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए आए अरे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल ये लोग चाहते थे कि मैं यहाँ आऊँ, इसीलिए मैं तो बस यूं ही तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उसका क्रेडिट लेने की, जो नए चेयरमैन ने अरेंज किया है? तुम मरना चाहते हो क्या? क्या अब तुम्हें निकाल दो इस नौकरी से मैं? ओह मेरे प्यारे दामाद, क्या तुम सही में स्काई कॉर्प के चेयरमैन हो? तुम्हें ये बताना चाहिए था ना। हम इस मुसीबत में नहीं फंसते अगर तुमने ये बता दिया होता। बिल्कुल सही कहा बेन, हम लोगों को ये मालूम ही नहीं था कि तुम स्काई कॉर्प के चेयरमैन हो। स्टेला, अभी के अभी बेन से माफी मांगो। चलो जल्दी करो। इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारा डिवोर्स हो चुका है। अरे ये बस एक गलतफहमी थी। ये डिवोर्स पेपर्स मैं अभी फाड़ देती हूँ, देखो। अब तो खुश हो ना? अरे नहीं। मिस्टर लीफ, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि आप ही चेयरमैन हैं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं करता अगर मुझे पता होता कि चेयरमैन आप हैं। हाँ। क्या तुम ये बताना चाहते हो कि ये चेयरमैन है? मिस्टर लीफ, इसका मतलब क्या है? इसी ने तो आपको बुलाया होगा ना? मैं इसे नहीं पहचानता। क्या तुम इसे नहीं पहचानते? मैं यहाँ मिस लीफ के ऑर्डर से कॉन्ट्रैक्ट देने आया हूँ। मिस शॉ, मैं लीफ कॉर्प की तरफ से, जो कि स्काई कॉर्प की पेरेंट कंपनी है, उसकी तरफ से मैं 1000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट आपको देने आया हूँ। इसका मतलब बेन स्काई कॉर्पोरेशन का चेयरमैन नहीं है? नहीं, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्काई कॉर्प के चेयरमैन होने का नाटक करने की?